महादेव, हमने देखा ना उनको क्या मिला है। हमें दक्षिणा नहीं चाहिए, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखो और कुछ नहीं चाहिए। भोले बाबा ने कहा तो फिर आशीर्वाद तो हमेशा रहेगा, हमेशा फलोगे फूलोगे, कोई कमी नहीं होगी। और वास्तव में ये जितने उपरोहित कर्म करने वाले ब्राह्मण हैं, इनके घर कोई कमी नहीं होती। उनके घर जाकर के देख लो, अब उनका पेट ना भरे वो अपने उनकी खुद की मानसिक दरिद्रता होगी, बाकी भगवान तो बहुत देते हैं। उपरोहित कर्म करने वाले जितने ब्राह्मण हैं, देखो चूंकि रामायण में ही कहा गया है कि उपरोहित कर्म अति मंदा, उपरोहित कर्म बड़ा मंद बताया गया, नीच कर्म बताया गया है। क्योंकि देखने में लगता है कि यजमान के यहाँ बड़ा धन मिल रहा है, हमें देखने से लगता है कि नोट मिल रही बढ़िया बढ़िया पंडित जी को, बाकी वो नोट नहीं है, देखने में नोट है। लेकिन यजमान जो दान देता है अपने आचार्य को, उसने अपने जीवन में जो भी अशुभ कार्य किए हैं, यानी जो पाप किया है, उस दान के माध्यम से सब पाप उठा करके अपने आचार्य को दे दिया। अब आचार्य के अंदर उतना सामर्थ्य होगा तभी तो उस पाप को झेलेगा। हम अपना ही पाप नहीं झेल पा रहे तो दूसरे का क्या झेलेगा। इसलिए उपरोहित कर्म करने वाले ब्राह्मणों को चाहिए कि वो नित्य 1000 बार गायत्री मंत्र का जप करें। अगर वो 1000 बार गायत्री मंत्र का जप नहीं करते तो फिर उन्हें दान लेने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण सब हैं, बहुत मिलेंगे, लेकिन नियम ही नहीं मिलेंगे। त्रिकाल संध्या होना चाहिए, तीनों कालों में संध्या करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, ये नियम है उनके लिए। और अगर ऐसा नहीं करते, केवल दान ही लिए जा रहे हैं, देखो भाई दान लेने का अधिकार सबको नहीं है, किसी को है भी तो वो ब्राह्मण को केवल है, ब्राह्मण ही दान ले, कथा भागवत कोई बोले, पूजा पाठ कोई कराए, लेकिन दान केवल ब्राह्मण को ही अधिकार है लेने का। और उस ब्राह्मण में भी वो ब्राह्मण ले जो गायत्री मंत्र का जप करता। और अगर ऐसा नहीं करेगा, केवल दान ही दान ले रहा है, तब क्या होगा। केवल दान ले रहा है और जप नहीं कर रहा, तब क्या होगा। बोले घर के जो बच्चे होंगे वो निकम्मे निकल जाएंगे, लोफड़ एक नंबर के। घर में दवाइयों का लाइन खत्म नहीं होगा, एक से बढ़ के एक रोग लगे रहेंगे। क्यों? क्योंकि यजमान का पाप आप झेल रहे हो, पाप होगा तभी तो रोग होगा। हमें अगर बुखार भी हो रहा है तो जान लीजिए हमने कोई अपराध किया था, इसी कारण वो पाप हमारा बुखार बनकर आया है। इसलिए हर कोई दान ना ले, बहुत सोच समझ करके दान ले। माताएं आती हैं ना, 100 रुपए भी अगर लेकर आएंगी चढ़ाने, तो अपने घर भर में जितने नाती पोता होंगे सबके सर पे ऐसे बार बार करके तब ला करके ले जाओ, पंडित जी झेलो। अब पंडित जी के पास उतना सामर्थ्य हो तब तो झेलें, उतना भजन किए हो तब तो झेलें। और सबसे बड़ी बात, ये व्यासपीठ है ना, जो नोट कहीं दुनिया में ना चलती हो वो व्यासपीठ पे चल जाती है, पंडित जी की दक्षिणा में चल जाती है। वो 10 जगह से टेप लगा रहेगा, कहेंगे भगवान के चरणों में टूटा फूटा सब स्वीकार होता है। तो भैया नोट ही टूटी फूटी चढ़ाओगे, भगवान तो स्वीकार लेंगे, बाकी पंडित जी का क्या होगा। इसलिए दान करो, थोड़ा ही करो पर दुरुस्त करो, अच्छा करो। बोलो जय सिया राम। शंकर जी का विवाह हुआ, बड़े धूमधाम से मनाया गया। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं, हरि गिरिजा कर भयउ विवाहु, 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 सकल भुवन भरि रहाउ छाहु, सकल भुवन भरि रहाउ छाहु, सकल भुवन भरि रहाउ छाहु, सकल भुवन भरि रहाउ छाहु। हरि गिरिजा कर भयउ विवाह। हरि माने शंकर जी और गिरिजा माने पार्वती जी, इन दोनों का विवाह हुआ। पूरे विवाह प्रांगण में जय जयकार छा गया। प्रेम से बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार की जय, भूत भावन भोलेनाथ की जय।
सानंद संपन्न हुआ विवाह भगवान का। और उसके बाद माता मैना ने, क्योंकि भाई विवाह में तो लोग खूब नाचते कूदते हैं, लेकिन जब बिटिया की विदाई का समय आता है तब तो महाराज, अगर दुश्मन की भी बेटी विदा हो रही हो तो आंखों में आंसू आ जाता है। बेटियां होती ही ऐसी है महाराज। आप बाहर से आओगे, बेटा हो सके तो कभी पानी आपको दे देगा या पूछ लेगा, लेकिन बेटी सबसे पहले दौड़ करके आती, पिताजी पानी ले आऊं, थक गए होंगे। बेटी आती है, आंगन की रौनक होती है बेटी। बेटी से बढ़ करके दुलार देने वाली, ममता देने वाली भाई बेटा तो नहीं हो सकता। बेटे को खुद से ही फुर्सत नहीं है। और यहाँ जितने बेटा लोग बैठे हैं, भाई लोग बैठे हैं, आप एक आध घंटे फोन चलाना बंद करके अपने दादाजी लोगों के पास जाकर के जरूर बैठा करो, क्योंकि उनके पास बैठेंगे आप तो आपको वो शिक्षा मिलेगी जो हमें नहीं मालूम है। क्योंकि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, अभी सोच रहे हैं कि हमें इधर जाना है, उस मार्ग पर हमारे बड़े बुजुर्ग चल चुके हैं। हमें नहीं पता कि इस रास्ते में क्या अच्छा है क्या बुरा है, पर हमारे बुजुर्गों को पता है कि कहाँ गड्ढा है कहाँ अच्छा है। इसलिए अपने से बुजुर्गों के पास बैठिए, दादाजी के पास जरूर बैठिए, पिताजी के पास बैठिए, यानी उन्हें भी लगे कि उनके पास बेटा और पोता है। बहू को भी चाहिए कि अपने सास के पास जरूर बैठो, क्योंकि किसी घर में बवाल तब होता है जब पड़ोस की सास आने लगती है। अपनी सास के पास यदि आप बैठोगी और उसके अनुसार चलोगी तो आपके घर में कभी महाभारत नहीं होगा। तुम्हारे घर की बात तुम्हारी सास समझेगी, पड़ोस वाली नहीं। आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, क्योंकि ये अनमोल रत्न है। जिस दिन इस पृथ्वी से चले जाएंगे ना, उस दिन रोओगे कि हमारी अम्मा ऐसी थी, हमारे बाबूजी ऐसे थे। आदर कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए। आप जब भी बाहर से आओगे, दुनिया यही पूछेगी कि आपने कितना कमाया, कितना बचाया, पर एक माँ होती है दौड़ कर आती है, बोली बेटा तुमने कुछ खाया। माँ ही पूछती है बेटा तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया। माँ बड़ी ममतामयी होती है। पार्वती जी के जब विदाई का समय आया तो मैना मैया रोने लगी, कहती बिटिया यद्यपि मैं जानती हूँ कि तुम जगत जननी हो, नारद जी ने बताया था, पर मेरी ममता नहीं मानती। मेरी ममता कहती कि तुम मेरी वही पार्वती हो जिसे मैंने अपनी गोद में पाला है। पार्वती जी ने कहा मैया दुनिया के लिए मैं माँ कहलाऊंगी, दुनिया मेरी पूजा करेगी, पर मैना मैया तू तो हमेशा मेरी माँ रहेगी, मैं हमेशा तुम्हारी बेटी बनकर रहूंगी। मैना मैया ने बड़ा सुंदर सुंदर उपदेश दिया, बेटी करहु सदा शंकर पद पूजा, क्यों? क्योंकि नारी धर्म पतिदेव न दूजा। हमेशा शिव जी के चरणों की पूजा करना, क्योंकि स्त्रियों के जीवन में पति देव के बाद दूसरा कोई देवता नहीं होता। बेटिया कभी ऐसा कोई काम मत करना कि तुम्हारे ससुराल से शिकायत मायके आए। बेटी के ससुराल से जब शिकायत आता है ना, तो माता पिता के लिए किसी वाण से कम नहीं होता, गोली वाण से भी ज्यादा कष्टप्रद होता है। इसलिए बेटियों को चाहिए कि संभालें, सामंजस्य बनाकर रखें, मैनेज करें उसे, क्योंकि हम अगर सामंजस्य बनाकर नहीं रखेंगे, हम खुद संतुलित नहीं रहेंगे, तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। क्योंकि ये अकाट्य सत्य है, आप जिस घर में जन्मी वो घर तब तक आपका था जब तक आपका विवाह नहीं हुआ, और जहां हो गया फिर तो दूसरे घर जाना है। बिटिया पिता को बहुत प्रेम करती है, ध्यान देना। बिटिया के विदाई में सबसे ज्यादा यदि कोई रोता है तो वो पिता होता है। माँ तो रोती है, माँ का रोना हर कोई देखता है, पर पिता कैसे रोता है, उसका हृदय रोता है, वो पिता ही जानता है। कोई देखता नहीं है, पर पिता बहुत रोता है। बेटा माँ को स्नेह करता है, पर बेटी हमेशा पिता को करती है। और माता पिता से भी बढ़ करके अगर कोई विदाई में रोता है, वो केवल एक व्यक्ति, वो कौन है? उस कन्या का भाई,
जो भाई होता है ना वो सबसे ज्यादा रोता है। लोग कहते हैं भाई तू क्यों रो रहा है, तू तो बड़ा लड़ता था। तो भाई यही कहेगा इसीलिए तो रो रहा हूं कि अब लड़ूंगा किससे। मेरी हर गलतियों को वो अपनी गलती बता करके पिताजी के क्रोध से मुझे बचाती थी, अब ये कौन करेगा। भाई बहन का जो प्रेम होता है, बहन बहन का जो प्रेम होता है, विधाता भी उसके सामने एक बार मौन हो जाता। बिटिया की विदाई में सबसे ज्यादा कोई रोता तो वो भाई होता है। जो पिता दौड़ दौड़ करके बिटिया के विवाह की तैयारी करता है, आज ये करना वो करना, टेंट बुक करना है, लाइट बुक करना है, जैसे ही बेटी विदा हो जाती है वो पिता बैठ जाता है। अगर टेंट वाला भी आकर के बोले मेरा पेमेंट कर दो, कहते जाओ अभी मुझे जी भर के रो लेने दो, क्योंकि मैंने अपने कलेजे को कहीं भेजा है। इतना आसान नहीं होता भाई साहब। बेटा तुम्हारा परदेश जाएगा, कभी भी आ जाएगा, और बेटी जिस आंगन में खेली है, जिस आंगन को अपना संसार बताई है, उस आंगन को छोड़ करके पराये दुनिया में जाना है और उसे अपना मानना है, कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बेटियां हंस करके कर लेती हैं। इसलिए कहते हैं कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देते आई, मौत भी तुझसे हारी। इसीलिए स्त्रियों को शक्ति बताया गया। प्रसव के समय स्त्रियों को जो पीड़ा होती है, अगर उसका 10% भी किसी पुरुष को हो जाए तो उतनी पीड़ा में उसकी मृत्यु हो जाए, ये डॉक्टरों का कहना है। पर लाला का चेहरा देखते ही मैया सारी पीड़ा भूल जाती है, अपने संतान को देखते ही। बेटी कभी हिस्सा लेने नहीं आती आपके घर में, कभी आपसे धन मांगने नहीं आती, बस यही कहती है कि मुझे भूलना मत। ओ बाबुल मेरे तेरी बेटी चली ससुराल, ओ बाबुल मेरे तेरी बेटी चली ससुराल, रखियो अपनो ध्यान बाबुल, रखियो अपनो ख्याल, ओ बाबुल मेरे तेरी बेटी चली ससुराल। बेटी कहती है पिताजी मैंने जो अपराध किया हो ना, मुझसे गलती हो गया, उसे अपनी बेटी समझ करके, नादान समझ करके क्षमा करना। भूल सकल क्षमा कर दीजो, मेरी सुध तुम जल्दी लीजो। क्योंकि पिताजी माँ से बढ़ करके भी मैंने किसी को प्रेम किया है तो केवल आप हो। इसलिए भूल सकल क्षमा कर दीजो, मेरी सुध तुम जल्दी लीजो, तेरे बिना मेरा हाल बेहाल, ओ बाबुल मेरे तेरी बेटी चली ससुराल, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, गिरने लगी तो बाबुल दौड़ के आया, तुमने सिखा दी मुझे चाल, ओ बाबुल मेरे तेरी बेटी चली ससुराल, मैं तो तेरी गाय हूँ, जित भेजो तित जाऊं, मैं तो तेरी
जित भेजो तित जाऊं, निस दिन दिन और रात में गीत तेरे ही गाऊं। वो बाबुल मेरे तेरी बेटी चली ससुराल, रखियो अपनो ध्यान बाबुल, रखियो अपनो ख्याल। बेटी तो बस इतना कहती, पिताजी मेरी चिंता छोड़ देना, आपने जो संस्कार दिया है ना, उस संस्कार के बल पे मैं जहां जाऊंगी सुखी रहूंगी, पर आप अपना ध्यान जरूर देना। बिटिया का हृदय बड़ा कोमल होता है। एक बेटी की बलिदानी को एक पिता ही जानता है या फिर एक माँ जानती है। और लानत है ऐसी सासुओं पर, ऐसी औरतों पर जो अपनी बहू को पराए घर की बेटी मान करके उनके साथ दुर्व्यवहार करती है। अपनी बेटी 8 बजे तक सोए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो 6 बजे तक सो जाती है तो पूरे घर में महाभारत मचा देती है। अरे वो भी तो किसी की बेटी है, तुम्हारी बेटी भी तो किसी के घर जाएगी। अगर तुम दूसरे की बेटी के साथ गलत करोगी तो तुम्हारी बेटी भी कष्ट जरूर पाएगी, क्योंकि कर्म जो करोगे उसका फल तो मिलना ही मिलना है, उसे कोई टाल नहीं सकता। जिस घर से आई है उसका सम्मान कीजिए, उसे लगे ही ना कि मैं पराए घर आई हूँ। अगर ऐसे ही कह दो तो फिर बेटी का घर कहाँ है? घर वाले कहते हैं कि पराया धन है, दूसरे घर जाएगी, और ससुराल वाले कहते हैं कि पराए घर से आई है, तो उसका घर कहाँ है? वो कहाँ रहेगी? उसका अपना घर कहाँ है? ये कुरीतियों को भूल जाइए, बहू का सम्मान कीजिए। तो महाराज शंकर जी ने विदा करवाया माता पार्वती का, विदाई करवा करके चल दिए भोले बाबा और अपने घर आए। अब शंकर जी के घर का तो कोई बहुत ज्यादा व्यवस्था तो है नहीं घर में, तो शंकर जी आ गए स्मशान घाट, और स्मशान में आए। पार्वती जी ने कहा प्रभु यहाँ क्यों रुक गए? शंकर जी ने कहा अपना घर आ गया इसलिए रुक गए। तो महाराज यही है आपका घर? बोले और क्या। जिस स्थान को, जिस व्यक्ति को, जिस वस्तु को कोई ना पूछे वो मेरे पास आ जाए, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। सर्प इत्यादि को कोई स्वीकार करता है? यहाँ तक कि सांप देख लो तो देखते ही लोग मुंह कुचल देते हैं। सर्प रोने लगा, महाराज आपने मुझे इतना खराब क्यों बनाया? सर्पों ने भगवान शिव से कहा कि मेरा मुंह आपने सुंदर क्यों नहीं बनाया? भगवान ने कहा तुम सुंदर होके क्या करोगे? सर्पों ने कहा ये दुनिया वाले मुझे देखते ही कहते हैं पहले मुंह कुचलो इसका, मुंह तोड़ो। अब मेरा मुंह आपने इतना क्यों खराब बनाया? अगर बना ही दिया तो मेरे लिए भी 2-4 क्रीम बनवा दिए होते, हम भी सुंदर बन जाते। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, अगर नहीं कोई तुम्हें रहने देता तो मेरे यहाँ आ जाओ। भूत प्रेतों ने कहा महाराज हम कहाँ जाएं? अगर किसी के ऊपर चले जाओ तो गायत्री मंत्र का स्वाहा स्वाहा करके गायत्री मंत्र से हमें भगा देते हैं, और बड़े बड़े तांत्रिक हैं जो मुझे बोतल में बंद करके जमीन में गाड़ देते हैं। और अगर किसी पेड़ पे बैठ जाऊं तो उस पेड़ के नीचे से गुजरने वाला हर व्यक्ति कहता है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो घर में तो रहने ना दे, किसी के ऊपर भी ना रहने दे, और अगर किसी पेड़ पे बैठ जाओ तो वहां भी ना रहने दे, मैं जाऊं कहाँ? भोले बाबा ने कहा बोरिया बिस्तर बांधो हमारे यहाँ आ जाओ, क्योंकि जिसका कोई ठिकाना नहीं हो वो भोले बाबा के यहाँ आ जाए। बोलो जय सिया राम। क्यों भाई आवाज इतना कम क्यों आई? एकादशी है क्या? व्रत किया है? नहीं किया? थोड़ा च्यवनप्राश खाया करिए, मजबूत हो जाएंगे। थोड़ा जोर से बोलिए ना जय सिया राम। हाँ, नहीं तो पता चला आप घूंघट में झोंके लेते रहो, सोते रहो और हम कथा सुनाते रहे। माताओं के तो भाई बड़े फायदे होते हैं, घूंघट करके आराम से सो, कौन पूछ रहा है?
पर यहाँ सब जग रही है ना। कथा में जो सोता है उसके सर पे जान लो, फिर पंडाल में जितने लोग हैं उन्होंने अगर थोड़ा मोड़ा पाप किया होगा तो वो सारा पाप आपके सर पे आ गया, तभी आपको नींद आ रही है। ये सोना मत। और अगर कोई सो भी रहा हो तो जब हम जय श्री राम कहलवाते हैं तो उसके कान में बोल दिया करो जय श्री राम, जग जाएगा। तो महाराज गोस्वामी जी महाराज कहते, बोले बाबा आए, बोले अपना यही घर है। पार्वती जी ने कहा महादेव अब तक आप जहाँ रहें वहाँ रहें, कोई बात नहीं, लेकिन अब आप परिवार वाले हो गए हैं, बहू आ गई घर में, मैं आ गई आपके घर में, तो अब घर तो बनवाना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा लो, विवाह करने की देर ना भई कि तब तक एक झंझट आ गया कि चलो अब घर बनवाओ। तब तक विश्वकर्मा जी को आज्ञा दिया, विश्वकर्मा जी आए, सुंदर स्वर्ण महल बना करके तैयार कर दिए। सोने का महल तो तैयार हो गया। पार्वती जी ने कहा अब पंडित बुलाओ। क्यों? क्योंकि पंडित आएंगे, गृह प्रवेश का पूजा करवाएंगे, तभी तो हम लोग प्रवेश लेंगे। शंकर जी ने कहा चिंता मत करो, मेरा एक चेला है, बड़ा विद्वान है। कौन? बोले रावण। और सच में रावण बड़ा विद्वान था। रावण कुछ भी था वो अपने लिए गलत था। रावण नित्य वेद पाठ श्रवण करता था, और वेद पढ़ने का अधिकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को है। इन तीनों को चाहिए कि अपने गुरु से शिक्षा लें। देखो बिना गुरु के मत पढ़ना। अगर बिना गुरु के आप वेदों का अध्ययन करेंगे तो वो चौर्य विद्या कहलाएगी, चुराई हुई विद्या कहलाएगी। इसलिए किसी गुरु का आश्रय जरूर लीजिए। रावण वेद पाठी था, वेद श्रवण करता था। रावण आया, और यहाँ तक की वर्णन आता है कि राम जी ने जब रामेश्वरम की स्थापना की थी तो उस समय भी आचार्य के रूप में रावण ही आया था। परम विद्वान रावण को बुलाया गया। रावण आया और गृह प्रवेश करवाया। जब संपन्न हो गया तब भगवान भोलेनाथ बोले, माँ आचार्य जी इस समय तो आप मेरे आचार्य हो, तो बताओ आपको दक्षिणा क्या दूं? रावण ने कहा महाराज जो मांगूंगा दोगे ना? बोले बिल्कुल। शंकर जी ने कहा मांगो तो। रावण ने कहा संकल्प लीजिए। शंकर जी ने कहा ठीक है, जल लिया मैंने हाथ में, आप बताओ। रावण ने कहा ये जो नया नया घर बनवाया हो ना सोने का, यही मुझे दान में दे दो। शंकर जी बोले ले जाओ, आराम से ले जाओ, ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक थोड़ी है। पार्वती मैया मुंह देख रही है, ऐसा दानी पति तो कहीं होगा ही नहीं। घर बनवाया और दान भी कर दिया, मैं जाऊं कहां? शंकर जी बोले चलो कैलाश पर्वत चलते हैं। तो पार्वती मैया को लेकर कैलाश पर्वत आ गए। अब कैलाश पर्वत पर पार्वती मैया रहती हैं। कुछ समय पश्चात स्वामी कार्तिकेय जी का प्रादुर्भाव हुआ, कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, जिन्होंने युद्ध भूमि में तारकासुर नामक दैत्य का वध किया। और गोस्वामी जी ने कहा कि चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पार, बरनई तुलसीदास किमी अति मति मंद गंवार। मैं तो बड़ा मति मंद हूँ, मैं गंवार हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कैसे लिखूं? बाकी भोले बाबा का चरित्र तो बड़ा अनंत है। और जो भी भगवान भोलेनाथ के इस विवाह के प्रसंग को गाता है, सुनता है, गवाता है या सुनवाता है, वो तो बिना प्रयास के ही भवसागर से पार हो जाता है। बोलो जय जय सीता राम। तो बड़ा पुण्यमय ये कथा भोले बाबा की रही। अब धीरे धीरे समय बीता। एक दिन भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे और उनके पास पार्वती मैया आई और आकर के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद बोली प्रभु आप मेरे सेवा से प्रसन्न तो हो? बोले इसमें क्या संदेह? मैया बोली जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय मोहि शक्ति निज दासी, जानिय मोहि शक्ति निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान,
मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं। सो हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मेरी एक विनती स्वीकार कीजिए। प्रभु, आप तो विश्वनाथ हैं, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। देखो, जब शंकर जी के मंदिर में जाओ तो ये चौपाई जरूर बोली, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। और विद्या प्राप्ति के लिए तो इस मंत्र को जरूर जपो, इस चौपाई को जरूर पढ़ो। गोस्वामी जी ने कहा, पार्वती मैया प्रणाम करके कहती है, महादेव आप कृपा करके मेरे मन में जो संदेह है, जो संशय है, उस संशय का हरण कीजिए। शंकर जी ने कहा, कौन सा संदेह बताओ। पार्वती जी ने कहा, संशय तो इतना है कि कितना बताऊं महाराज, पूर्व जन्म से ही ये संशय लेकर के मैं आ रही हूँ महाराज। जिस राम जी की कथा सुनने के लिए मैं गई थी और कथा नहीं सुनी, कथा में मन नहीं लगा। देखो, यहाँ पे बैठे बहुत लोग हैं, सब बैठे हैं, सब क्यों आए हैं? बोले कथा सुन रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि सब लोग पूरी कथा ही सुन रहे हो, है कि नहीं? कथा में जरूर बैठे हैं, पर बैठ करके भी कथा में मन नहीं बैठा है। मन कहाँ है? बोले मन तो मकान दुकान का हिसाब लगा रहा है, और ज्यादा कुछ नहीं है तो मोबाइल तो है ही कथा से भटकाने के लिए। पूरी कथा का लाभ सबको नहीं मिलता। पार्वती मैया कहती है कि मैं उस समय, मुझे भटकाने वाला तो कोई नहीं था, लेकिन मैं स्वयं कथा नहीं सुनी, मेरा मन कथा में नहीं लगा। और कथा में मन नहीं लगा तो फिर गड़बड़ तो कुछ है ही। फिर पार्वती मैया कहती है, प्रभु जिस कथा को मैं छोड़ दी थी, अनादर कर दी थी कथा का, जिसके कारण मेरा पतन हो गया, मुझे इतना कष्ट झेलना पड़ा, इतने दिनों तक आपका वियोग सहना पड़ा। प्रभु अब ऐसी गलती नहीं करूंगी, मैं ध्यान से पूरी कथा सुनूंगी। कृपा करके रघुनाथ की कथाओं को सुना करके आप मेरे मोह का हरण कीजिए, मेरे ज्ञान का हरण कीजिए। शंकर जी बड़ी प्रशंसा करने लगे, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। क्यों? क्योंकि पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। जिस कथा को तुमने पूछा है, एक तो भागीरथी गंगा है जो तीनों लोगों को पवित्र कर रही है, लेकिन भारत में ही देख लीजिए, गंगा जी हर जगह नहीं है, हर जगह गंगा जी नहीं बैठी है। अब यहाँ गंगा जी बह रही है क्या? नहीं है, नहाने के लिए में जाना पड़ेगा प्रयाग। लेकिन भगवान की कथा रूपी गंगा इतनी दिव्य है कि जब चाहो जहां चाहो वही बुला लो इस कथा को और आराम से डुबकी लगाओ। ऐसी राम कथा है, राम कथा की बड़ी महिमा है। भोले बाबा कहते हैं, देवी उसके लिए महिमा है जो ध्यान से सुने, जो सुने उसके लिए बड़ी महिमा मानी कथा, ना सुने तो भैया बेकार है। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ये दो लाइन गाते हैं फिर चलते हैं। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। 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 जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण
वहां तुम्हारे रोग का इलाज होगा। महामोह क्या है? जब भगवान के अस्तित्व पर ही संदेह हो जाए, राम जी के अस्तित्व पर संदेह हो जाए, उनके प्रभुत्व पर संदेह हो जाए, वो महामोह है। और ये महामोह जो है ये बहुत बड़ा असुर है, महिषासुर की भांति है। पर उस महिषासुर का मर्दन करने के लिए महिष मर्दिनी स्वरूप ये राम कथा है। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि जाना। सुनकर तो भी अमर हो जाए, सुनकर तो भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत कथा हो जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। जय हो। और अशोक वाटिका में माता जानकी बहुत दुखी थी। हनुमान जी ने सोचा कि जानकी जी का दुख कैसे दूर किया जाए, तो उस समय राम कथा ही तो सुनाए। देखि परम विरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप समवेता। देखि परम विरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप समवेता। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा। कौन सीता कर यथा हो। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। जय हो। राम कथा कल बिटप उठारी, सागर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सागर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। ये राम कथा क्या है? बोले कली बिटप कुठारी। ये कलिकाल रूपी जो बिटप है, वृक्ष है, उसे काटने के लिए, उस मोह को काटने के लिए कुठारी यानी कुल्हाड़ी की बात है, मिटा देने वाला है। और बोले कि राम कथा सुंदर
सुंदर करताली, इसलिए ताली बजाने के लिए कहा जाता है आप लोगों को। राम कथा हाथों की ताली के समान है। जब ताली बजता है तो पक्षी उड़ जाते हैं, अगर कहीं कोई पंछी है तो। उसी प्रकार जब भगवान की कथा में भगवान की कथा रूपी ताली बजती है तो संदेह रूपी जितने खगमृग पक्षी होते हैं, मृग नहीं पक्षी, जितने खग होते हैं वो सब उड़ जाते हैं हमारे। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। तेरा भी संशय भागेगा, तेरा भी संशय भागेगा। पार्वती करियता हो जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। मिट जाती है, जिसे समझ कर मिट जाती है जन्म जन्म की कथा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जय श्री राम कथा। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। तो ऐसी भगवान की कथा है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। बड़ा से बड़ा संशय यदि हो, संदेह हो कि कब क्यों कैसे हुआ, वो सब मिट जाता है भगवान की कथा सुनने वाले। और एक बात और है, ये कथा सबको अच्छी नहीं लगती। कथा सबको अच्छी नहीं लगती। क्यों? कहते हैं पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाए। पूर्व जन्म के पाप के कारण माता जी वहीं बस रख लीजिए। हाँ, आप लोग वहीं से बस दूर से प्रणाम कर लिया करें, यानी कथा में बाधा ना पहुंचे। बोलो जय सिया राम। तो भगवान की जो कथा है सबको अच्छा नहीं लगता। क्यों? कैसे? बोले पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। जब बुखार होता ना व्यक्ति को तो भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता, वैसे ही पापी व्यक्ति को ये कथा अच्छी नहीं लगती। आप सब बड़े पुण्यात्मा हैं जो इस कथा में आकर बैठे। बाकी किसी को पागल कुत्ता थोड़ी काटा है जो आकर के 3-3 घंटे यहाँ बैठे, या मुझे पागल कुत्ता थोड़ी काटा जो हम यहाँ 3-3, 4-4 घंटे बैठे रहे। ये भगवान की कथा की देन है। और भगवान की कथा के प्रभाव को यूं समझिए कि अगर वैसे आपको यहाँ बैठने के लिए कहा जाए तो कोई आकर यहाँ नहीं बैठे। 11 तारीख तक ये कथा चल रही है, 12 तारीख को आकर के बैठ लेना 2-4 घंटे। बैठेगा कोई? नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि कथा नहीं मिलेगी। पर भगवान की कथा इतनी रसमयी है, इतनी अच्छी है ठाकुर जी की लीला कि कब 3 घंटे बीत जाते पता नहीं चलता। वैसे घर पे 3 घंटे बैठ करके दिखाओ, कहीं इधर दर्द होगा कमर में तो कहीं इधर दर्द होगा और पैर में दर्द होगा। देखो भाई, कथा में आइए तो पहले बैठना सीखिए। कथा में कुछ लोग बैठते हैं पैर ऐसे करके बैठ जाते हैं, और ठाकुर जी सामने बैठे हैं, वो आपका पैर देखने थोड़ी बैठे हैं। भगवान भी धन्य हो जाए आपके पैर देखकर। कुछ लोग कथा में बैठते अपने दोनों घुटनों को ऐसे हाथों से बांध कर बैठते हैं, ऐसे। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। दोनों घुटनों को ऐसे बांध कर बैठने से घर में दरिद्रता आती है। इसलिए कथा में ठीक से बैठिए। और पैर पे पैर चढ़ा करके बैठने से भी घर में दरिद्रता आती है। बहुत लोग बैठते हैं पैर पे पैर चढ़ा करके आराम से, क्या ठाठ है हमारा। ठीक से बैठ, मानते हैं मुश्किल है थोड़ा 3-4 घंटे इस तरह बैठना, लेकिन अभ्यास कीजिए, अभ्यास से हो जाएगा।
पैर पे पैर चढ़ाकर मत बैठिए, सर पे हाथ लगाकर बैठने से घर में विपत्ति आती है, इसलिए कभी सर पे हाथ लगाकर नहीं बैठना चाहिए। आसन का बड़ा महत्व है। पैर पे पैर चढ़ाकर कभी नहीं सोना चाहिए। कथा में जब भी बैठो तो पलथी मार कर बैठिए, जैसे हम बैठे हैं, और पलथी मार कर बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधी करके, हो सके तो हाथ जोड़ करके, लेकिन हाथ जोड़ करके 3 घंटा पता नहीं बैठ पाएंगे कि नहीं, पर जितना हो सके उतना ही। कुछ लोग सोच रहे होंगे कितना मुश्किल काम है ये, पर अभ्यास हो जाएगा तो फिर बैठने लग जाएंगे, पैर दर्द नहीं करेगा। अब थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो लीजिए, ऐसा भी नहीं कि पैर एकदम काम ही ना करे और पूरा ध्यान पैर में लगाओ कि दर्द हो रहा, पर मोड़ू कैसे इसको। भैया जिससे आप आराम से कथा सुन ले उस तरह बैठिए, बस पैर इधर करके मत बैठना, ठाकुर जी की तरह। बोलो जय सिया राम। आसन का बड़ा महत्व है। भोले बाबा ने कहा, देवी आपने मुझसे कथा पूछी है, राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। हे हिमालय राज की पुत्री, आप बड़ी धन्य हो जो आपने इतनी सुंदर कथा मुझसे पूछी है। माताओं, पतिदेव के पास कुछ बैठो तो हमेशा सिनेमा हॉल जाने की बात मत करो कि हम चलेंगे वहां देखने जाएंगे, बढ़िया मूवी आई है। कभी कभी धर्म की बात भी करो, क्योंकि पत्नी जो होती है ना, पति को पतन के मार्ग से हटाने वाली पत्नी होती है, इसलिए पत्नियां हमेशा पति के पीछे चलती हैं। अभी मत कहना कि जमाना इतना आगे बढ़ रहा है हम भी आगे चलेंगे, ऐसा नहीं। पति के पीछे इसलिए चला जाता है, यानी मेरा पति अगर कभी डगमगा भी जाए, गलत मार्ग पर चला जाए, तो उसको संभालने के लिए मैं पीछे रहूं। और जब हम ही नहीं संभले होंगे तो फिर पति को क्या संभालेंगे। जितनी माताएं बैठी हैं, अपने पति को धर्म की शिक्षा आप दो, ये जिम्मेदारी आपकी है। पुत्रों को धर्मात्मा बनाओ, ये जिम्मेदारी आपकी है। और पुत्र धर्मात्मा तब होगा जब वो गर्भ में होगा, तभी से आपने साधना करी होगी। जिस दिन से आप गर्भ धारण करो, आप पुण्य काम करना शुरू कर दीजिए, कथा सुनना शुरू कीजिए। गर्भवती माताओं को ज्यादा से ज्यादा कथा में आना चाहिए, क्योंकि आप जो भी करती हो, आपके कर्मों का पूरा प्रभाव आपके गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। क्योंकि अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ना सीखा था। वो तो सो गई थी, इसलिए माता जी के सोने के कारण पूरा नहीं सीख पाए, अधूरा रह गया ज्ञान। इसलिए कथा में सोना भी नहीं चाहिए, पूरा ज्ञान लीजिए। अधूरा ज्ञान तो महाराज जहर से भी बड़ा जहर होता है, इसलिए कोई भी ज्ञान रखिए तो पूरा रखिए। और ज्ञान का अहंकार तो कभी मत कीजिए कि मुझे घमंड है। आजकल लोग अंग्रेजी 2-4 अक्षर पढ़ लेते तो हर बात में अंग्रेजी बोलते हैं। अब एक भैया रोज गुड मॉर्निंग बोले तो दादी जी बोले ये रोज मुझे गाली देता उठ करके। ऐसा भी ना हो जाए। कुछ लोग थे जो बहुत पढ़े लिखे थे और 3 लोग नाव पे सवार हो गए एक नौका पर, और जो नाव चला रहा था उस नाविक से बोले, क्यों भैया पढ़े लिखे हो कि नहीं, कभी साइंस पढ़ा है, कभी विज्ञान पढ़ा है? तो नौका ने कहा, भैया हम गंवार व्यक्ति, हम क्या पढ़े। साइंस वाले ने कहा, अगर तुमने साइंस नहीं पढ़ा तो तुम्हारे जीवन का 25% बेकार है फिर जीना तुम्हारा। कुछ नहीं बोला। आगे थोड़ी दूर और नौका लेकर चले तो फिर एक ने पूछा, क्यों भाई साइंस में कभी फिजिक्स पढ़ा है, कभी बायोलॉजी पढ़ा है? अब उस नाविक ने कहा, भैया मुझे क्या पता, ये क्या कह रहे हो आप, इसका नाम भी मैंने कभी नहीं सुना, मैंने नहीं पढ़ा। तो उस व्यक्ति ने कहा, फिर तुम्हारा 50% जीवन बेकार। तब तक इंग्लिश वाला आ गया, क्यों भाई तुमने इंग्लिश पढ़ा है? बोला नहीं, मैंने कहा इंग्लिश पढ़ा महाराज, मुझे इंग्लिश नहीं आता। भाई साहब ने कहा, जाना चाहिए था ना, करैया बाजार में है आरूसी कॉन्वेंट स्कूल, पहुंचना चाहिए था तुमको, इंग्लिश क्यों नहीं पढ़े? उस नाविक ने कहा, भैया हमने नहीं पढ़ा, हमारे मन में नहीं था, हमको अच्छा नहीं लगता था पढ़ना, इसलिए नहीं पढ़े। तो उस भाई अंग्रेजी वाले भाई ने कहा, फिर तुम्हारा 75% जीवन बर्बाद हो गया। तब तक नदी में तूफान आया,
और जब तूफान आया, नौका डगमगाने लगी, ये तीनों भाई साहब डरने लगे, भैया अब क्या होगा, अब तो डूब जाएंगे। तो नाविक ने कहा तैरना आता है? तीनों बोले नहीं, हमको तैरना नहीं आता। नाविक ने कहा फिर तुम्हारा 100% जीवन बेकार है, फिर तुम पूरा गए, हम तो चले कूद करके निकल लेंगे, तुम मरो यहीं पर अपना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेकर के। तो देखो, अगर ये लोग उसे परेशान न करते तो शायद वो कोई उपाय बताता बाहर निकलने का। शिक्षा अच्छी बात है, ज्ञान अच्छी बात है, पर ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए। और जितने बच्चे बैठे हैं, आप पढ़ाई जरूर करो। पढ़ाई को इस तरह मत पढ़ो, अपने आचार्यों से बोलो, अपने गुरुजनों से बोलो, अपने टीचरों से बोलो कि आप हमें रट्टू तोता मत बनाओ, हमें समझाओ। और बच्चों को चाहिए कि समझिए, जिस पाठ को हमें पढ़ाया जा रहा है उस चैप्टर को पूरी तरह से समझ लीजिए। अगर समझ लेंगे तो जीवन भर याद रहेगा, नहीं समझेंगे तो हो सकता है परीक्षा तक ही याद रहे। और वैसे भी प्रश्न पत्र देखने के बाद बहुतों को पसीना आ जाता है और पसीने के साथ सारी पढ़ाई कर जाती है, ऐसा होता है। और अध्यापकों को भी चाहिए कि पाठ को बहुत घुमा घुमा करके मत पढ़ाएं बच्चों को, उनको ट्रिक से पढ़ाएं, उनको सूत्रात्मक ढंग से पढ़ाएं, यानी वो उसे समझें, एक सूत्र में पूरा विषय समझे। ऐसा नहीं कि पूरा पाठ रटना पड़ेगा तब हम कोई विषय समझ पाएंगे, उन्हें सूत्रात्मक ढंग से पढ़ाएं। बोलो जय सिया राम। हमारे भोले बाबा कहते हैं, देवी तुमने मुझसे राम कथा पूछा है, तुम धन्य हो, बहुत पवित्र प्रश्न तुमने किया, तुम्हारी बुद्धि धन्य है, पवित्र है जो ऐसा प्रश्न तुमने मुझसे किया। अच्छा देवी बताओ तुम्हें क्या सुनाऊं मैं कथा में, कौन सी कथा सुनना चाहती हूँ? पार्वती जी ने कहा प्रभु पहले तो ये बताइए कि भगवान आते क्यों हैं, इस पृथ्वी पर भगवान का अवतार क्यों होता है? सबसे पहले ये बताइए भगवान के आगमन का कारण, और उससे पहले भी ये बता दीजिए कि अगर भगवान निर्गुण निराकार हैं तो वो सगुण साकार बन के कैसे है? निर्गुण निराकार का मतलब जिसका कोई आकार ही नहीं, और अगर वो सगुण साकार है तो निराकार कैसे? या फिर यूं समझें, अगर वो भगवान है तो भगवान तो किसी का बेटा होता नहीं है। अगर वो भगवान है तो दशरथ के पुत्र क्यों कहलाए? और यदि वो दशरथ के पुत्र हैं तो फिर भगवान कैसे? दशरथ यदि उनके पिता हैं तो वो भगवान कैसे? प्रभु मुझे कृपा करके इस बात का पहले उत्तर दीजिए कि निर्गुण भगवान जो निराकार है वो सगुण साकार कैसे होते हैं? शंकर जी ने कहा देवी इस तरह जैसे पानी होता है ना और ओश होता है, इस समय ओश बहुत गिरते हैं, ओश और पानी दोनों एक ही है ना, बस नाम अलग अलग है। जैसे बर्फ और पानी है, भले उसका आकार अलग हो लेकिन है तो वो पानी। अब हम कहें कि भगवान आकार ग्रहण करते, कैसे करते हैं? मान लीजिए आपने गिलास में पानी भरा और फ्रीजर में डाल दिया और एक आध घंटे बाद गए उसे निकाला तो पानी ने गिलास का आकार ले लिया, वो बर्फ जम गया उसमें। अब आपको ये पानी नहीं है, पानी नहीं है तो क्या है? पानी ही तो है, बस वो जम गया है। अगर कटोरी में रखेंगे तो बर्फ कटोरी के आकार का बनेगा, लोटे में रखेंगे तो बर्फ लोटे के आकार का बनेगा, अर्थात पात्र जैसा होगा बर्फ वैसा बनेगा। ठीक उसी प्रकार से भक्तों की भावना जैसी होती है, उनकी रुचि जैसी होती है, अपने भावना के पात्र में उस परमात्मा को वो उसी प्रकार उतारते हैं, तब वो भगवान सगुण साकार होकर आते हैं। और भगवान कितने हैं, ब्रह्म कितने हैं? क्या ब्रह्म 2-4 होते हैं, 8-10 होते हैं कि एक ही है? कितने हैं? नहीं, ब्रह्म तो एक ही है, बस लोगों के समझने का तरीका अलग होता है। कोई कुछ समझे, कोई कुछ समझे। जैसे एक बार एक अंधों के गांव में एक हाथी आया, ये कबीरदास जी के द्वारा दिया गया दृष्टांत है। कबीरदास जी कहते हैं कि एक बार, अब भाई कबीरदास जी की वाणी तो भैया गजब है ही,
कबीरदास की अटपट बानी, भीगे कंबल नहीं, बरसे कंबल भीगे पानी, उल्टा हो गया, बरसे कंबल भीगे पानी। तो कबीरदास जी तो हमेशा उल्टा बोलते पर बात सही बोलते हैं। कबीरदास जी ने कहा एक अंधों का गांव था, सब अंधे थे, उसमें कोई ऐसा नहीं था जिसके पास आंख हो, सब सूरदास। अंधों के गांव में हाथी आया, और जब हाथी आया तो घंटी बजी, टन 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 टन। जब घंटी बजी तो अंधे दौड़े दौड़े आ गए, बोले हम हाथी देखेंगे। तो महावत ने कहा तुम्हारे पास आंख ही नहीं है तो हाथी कहाँ से देखोगे। महावत मतलब जो हाथी चलाता है। महावत ने कहा तुम्हारे पास आंख नहीं है तो तुम हाथी कैसे देखोगे। अंधों ने कहा आंख है चाहे नहीं है, मेरे पास हाथ तो है, हम हाथ से ही देख लेंगे। कहा अच्छा आओ देख लो। अब सारे अंधे आए, कुछ अंधों ने पूंछ पकड़ लिया, कुछ ने पैर पकड़ लिया, कुछ अंधों ने हाथी का सूंड पकड़ लिया, कुछ अंधों ने कान पकड़ लिया, कुछ ने पीठ पकड़ लिया। महावत बोला क्यों भाई देख लिए। बोले हाँ देख लिए, जाओ अब जब महावत चला गया तो अंधों में झगड़ा हो गया, और झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि लोगों में दलबंदी हो गई। क्यों, पूंछ वाले अलग, पैर वाले अलग, पीठ वाले अलग। क्योंकि जिसने पूंछ पकड़ा था वो कहता है कि हाथी पतले लंबे डंडे की तरह होता है, थोड़ा खुरदरा डंडा, उसमें नीचे बाल लगा होता है। तब तक पैर वाले ने कहा गलत, हाथी ऐसा नहीं होता, हाथी तो मोटे खंबे की तरह होता है, गोल गोल खुरदरे खंबे की तरह। तब तक कान वाले ने कहा तुम भी गलत बोल रहे हो, हाथी तो सूप जैसा होता है, जो अनाज साफ करने वाला सूप होता है, क्योंकि उसने तो कान पकड़ा था, हाथी का कान बड़ा होता है। तब तक पीठ वाले ने कहा तुम भी गलत कह रहे हो, क्योंकि हाथी सूप जैसा नहीं, हाथी तो गोल चबूतरे की तरह होता है। तब तक सूंड वालों ने कहा गलत, सरासर गलत, क्योंकि हाथी तो ऊपर से मोटा और नीचे से पतला होता है, जैसे हाथों में लेकर के बूढ़े लोग चलते हैं ना डंडा, उस डंडे की तरह होता है, जैसे हॉकी होता है। अब बताओ इन अंधों में झूठ कौन बोल रहा है। झूठ कौन बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, पर सही कौन बोल रहा है, कोई सही भी तो नहीं बोल रहा है। गड़बड़ क्या है। अब आगे तब पता चलेगा जब गांव में एक बार फिर हाथी वाला आया, वही हाथी वाला, फिर अंधे दौड़े दौड़े आए, बोले भैया क्या हुआ, उस दिन हाथी नहीं देखे थे क्या जो आज फिर देखने आ गए। बोले उस दिन देखा था इसलिए तो हमारे गांव में दलबंदी हो गई, झगड़ा हो गया, अब तुम बताओ हाथी कैसा होता है। महावत ने कहा क्यों, तुम लोगों ने भी तो देखा था, तुमने क्या देखा था बताओ। तो पूंछ वालों ने कहा क्यों भैया, हाथी पतले डंडे की तरह होता है ना, नीचे बाल लगा होता है। महावत बोला हाँ ऐसा भी होता है। पैर वालों ने कहा गोल खंबे की तरह होता है। बोले हाँ ऐसा भी होता है। कान वालों ने कहा सूप की तरह होता है, छाजड़ा भी जिसे बोलते हैं। बोले हाँ ऐसा भी होता है। पीठ वाले ने कहा नहीं, हाथी गोल चबूतरे की तरह होता है क्या। बोले हाँ ऐसा भी होता है। हाथी डंडे की तरह होता है क्या, जो बूढ़े लोग लेकर चलते हैं। बोले हाँ ऐसा भी होता है। एक ने कहा क्यों भाई, 2 4 10 हाथी ले आए हो क्या। महावत ने कहा नहीं, हाथी तो एक ही है। अच्छा एक है तो इतने तरह से क्यों दिख रहा है हाथी, ये अनेक क्यों लग रहा है। महावत ने कहा हाथी एक ही है, और तुम सबने जिस हाथी को देखा है स्पर्श करके वो भी एक ही है। बस गलती क्या है, आप कहते हो कि हाथी ऐसा ही है, गलती इसमें है। आपको ये कहना चाहिए कि हाथी ऐसा भी है, ही की जगह भी लगाना है आपको। ब्रह्म कितना है कैसा है, अगर कहोगे ऐसा ही है तो गड़बड़ हो जाएगा। ये कहो कि ब्रह्म ऐसा भी है। अगर हम कहेंगे कि ब्रह्म बहुत बड़ा होता है क्योंकि हाथी के अंदर है, तो बहुत बड़ा होगा। आत्मा बहुत बड़ी होती है, तो वही आत्मा तो चींटी के अंदर भी तो है। तो आप बता सकते हो आत्मा कितनी बड़ी होती है। इसी प्रकार वो परब्रह्म परमेश्वर, उनका कोई सीमित आकार नहीं है, ना छोटे हैं ना बड़े हैं। जो जितना जान पाता उतना ही कह देता है कि इतना ही है। लेकिन वेद क्या कहते हैं, नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अरूपा।
वेद कहते हैं कि नेति, नेति मतलब ना इति, इति मतलब इतना ही, जिसका इति है ही नहीं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, जैसे भगवान अनंत हैं वैसे उनकी कथाएं अनंत हैं। शंकर जी ने समझाया। तब पार्वती मैया कहती, प्रभु ये तो बात समझ में आ गई कि निर्गुण निराकार और सगुण साकार कैसे हैं, वो तो समझ में आ गया, लेकिन अब ये बताओ कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, उनके अवतार का कारण क्या है? क्योंकि आप भी देखिए, अगर भगवान के आने का मुख्य कारण रावण को मारना ही होता तो वो वैकुंठ से भी आकर के मार सकते थे मानव का रूप बनाकर। और अगर दशरथ जी के घर आ ही गए तो वनवासी बनने का कोई आवश्यकता नहीं थी कि वनवासी बने। भगवान वनवासी क्यों बने? भगवान ने कहा मेरी सबरी मैया वनवासिनी न होती तो शायद मैं भी वनवासी न बनता। जब सबरी मैया कष्ट पा रही, मेरा भक्त कष्ट पा रहा है, तो मैं कैसे सुखी रहूंगा? उस कष्ट को मैं भी अनुभव करूंगा। शंकर जी कहते हैं पार्वती और पूछो, क्या पूछना है? पार्वती जी ने कहा प्रभु भगवान का अवतार दशरथ जी के ही घर क्यों हुआ, ये बताइए। बाल लीला कैसे किए, उन बाल लीलाओं को बताइए। भगवान मिथिला गए, धनुष तोड़ा, उस धनुष तोड़ने के प्रसंग को बताइए। सीता से विवाह किस प्रकार किया, फिर अयोध्या आए, अयोध्या से फिर जंगल गए, जंगल में दैत्यों का वध किए। और इन सब कथाओं को कहने के बाद बहुरी कहु करुणाए तन कीन जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। भगवान राम अपने धाम को कैसे गए? देखो, इस प्रश्न का उत्तर पूरे रामचरितमानस में नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर ना गोस्वामी जी ने दिया, ना शंकर जी ने दिया, और ना ही कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को दिया, क्योंकि ये कथाएं एक जगह नहीं चल रही हैं, चार जगह चल रही, चार घाट पे कथा चल रही है। कहाँ कहाँ? पहली कथा चल रही है जो पहले दूसरे दिन हम लोगों ने सुना था, भरद्वाज जी सुन रहे हैं या याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। दूसरी कथा भोले बाबा सुना रहे हैं, पार्वती जी सुन रही हैं। और तीसरी कथा कागभूषुंडी जी सुनाएंगे, गरुड़ जी सुनाएंगे, और गोस्वामी जी महाराज सुना रहे हैं अपने भक्तों को, और ये पांचवी यहाँ हो रही है, हम सुना रहे हैं आप लोगों को। कथा तो बहुत चल रही है, लेकिन गोस्वामी जी ने भी नहीं बताया, और याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने भी नहीं कहा कि मेरा एक प्रश्न छूट गया उसका उत्तर दो। पार्वती जी ने भी नहीं कहा कि मेरा एक प्रश्न छूट गया उसका उत्तर दो। गरुड़ जी भी नहीं कहा कि मेरा एक प्रश्न छूट गया उसका उत्तर दो। कि प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम, भगवान अपने धाम कैसे गए? उत्तर क्या है? बोले इसका उत्तर ये है कि गोस्वामी जी कहते हैं कि अपने धाम को जाए वो जो वहां ना हो। अपने धाम को राम जी तब जाएं जब वहां ना हो, और यहाँ भगवान तब आए जब यहाँ ना हो। जब भगवान हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान प्रेम से आते हैं, हम सब जानते हैं। जब भगवान हर जगह है तो फिर उन्हें जाने आने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि जब राम जी का अवतार हुआ तो उस समय गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि भगवान वैकुंठ से आए हैं। क्या कहा? बोले भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कहते कृपाला भगवान प्रकट हुए, जो कृपालु हैं वो भगवान प्रकट हुए। प्रकट कैसे हुए? वहां थे तभी तो प्रकट हो गए, पहले से वहां विद्यमान थे तभी तो प्रकट हो गए। तो इस प्रश्न का यही उत्तर है कि जो भगवान यहाँ हैं वही वहां भी हैं, उनको कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं होती। वो तो जब भक्त चाहता है कि आप मुझे दर्शन दो तो भगवान आ जाते हैं, क्योंकि बड़े कृपा के समुद्र हैं भगवान, बड़े दयालु हैं। उनसा दयालु कौन होगा? एक गायत्री नाम के एक कवि हुए, उन्होंने बड़ी सुंदर, हमारे गोरखपुर के हैं, उन्होंने बड़ी सुंदर एक भजन लिखी, करुणा निधान रुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रुआ
दाता हो, जाने जहान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हो, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हो। मैया सबरी घर गई, मैया सबरी घर गई, मैया सबरी घर गई, मैया सबरी घर गई। झूठी बैरिया खैली, झूठी बैरिया खैली, झूठी बैरिया खैली, झूठी बैरिया खैली। कहिए बखान रहुआ जगत के दाता हो, कहिए बखान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हो, करुणा निधान रहुआ जगत। सब गाइए बड़े भाव के साथ, दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए। भक्त विदुर घर गई, भक्त विदुर घर गई, भक्त विदुर घर गई, भक्त विदुर घर गई। प्रेम से सतवे खैली, प्रेम से सतवा खैली, प्रेम से सतवे खैली, प्रेम से सतवे खैली। छोड़ के पकवान रहुआ जगत के दाता हो, छोड़ के पकवान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। और इतने बड़े दयालु, इतने बड़े कृपालु कि जो सुख महाराज जनक को मिला था कि भगवान का चरण धोए, तो जानकी जैसी पुत्री दिए थे, जानकी जैसी बिटिया दिए, तब राम जी का केवल एक अंगूठा धो पाए थे, पाँव पूजाएंगे, लेकिन केवल देना लेना कुछ नहीं, और रगड़ रगड़ के दोनों पैर धोया, क्योंकि भगवान ने दिलवाया क्यों? प्रेम बस। केवट से चरण धोली, केवट से चरण धोली, केवट से चरण धोली, केवट से चरण धोली। ईद पति ही लगौली, देह पति लगौली, ईद पति ही लगौली, ईद पति
की जय हो। ऐसे कृपा के समुद्र भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। कितना कृपा की, किस पर किए, कहाँ तक कहा जाए। उनकी कृपा की ही देन है जो हम आज बैठ करके आपके सामने कुछ कह रहे हैं। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं तुझको ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती, मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती। मैं बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। प्रभु सब आपने ही तो दिया है, आपने ही तो इस काबिल बनाया है। बड़े कृपा के समुद्र हैं। भगवान ये नहीं देखते कितना कौन पढ़ा लिखा है, कितना धनवान है, कितना उच्च कुल का है। भगवान बस हृदय देखते हैं। और सच्ची बता रहे हैं, हृदय भी निर्मल तब होगा जब राघव की इच्छा होगी। प्रभु हम जीवधारियों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने हृदय को निर्मल बना पाए, क्योंकि हम कीचड़ में रहते हैं।